गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बुक के पेज नंबर 163 में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी लेंथी है एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी लेंथी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है एंड मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, 5 होमवर्क है, 6 बता रही हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से। In figure 9.25, diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that area of triangle DOC is equal to area of triangle AOB. Area of triangle DCB is equal to area of triangle ACB. DA पैरेलल है CB के थर्ड और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए एक फिगर दिया है 9.25, इसमें डायगोनल्स AC एंड BD जो है क्वाड्रिलेटरल के ABCD के इंटरसेक्ट करें हैं पॉइंट O में। इस तरह इंटरसेक्ट करें कि OB किसके इक्वल है OD के एंड AB किसके इक्वल है CD के। ये गिवन है। तो हमें शो करना है एरिया जो होगा ट्रायंगल DOC का वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के इक्वल होगा। ये पहला प्रूफ करना है। दूसरा प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के इक्वल है। ये प्रूफ करना है। थर्ड हमें प्रूफ करना है कि DA पैरेलल हो गया CB के या फिर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। ये थर्ड प्रूफ करना है। हिंट दी है पॉइंट D एंड पॉइंट B से हमको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर AC के ऊपर। ठीक है, चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे सॉल्व करेंगे और ये जो दिया है शो करने के लिए हम कैसे शो करेंगे। देखिए सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ OB किसके इक्वल है OD के एंड AB इक्वल है DC के। ठीक है, CB के। और हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं DN और BM। AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है DN एंड यहाँ से ड्रॉ किया है BM। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे हम पहले लिखेंगे लेट अस draw DN perpendicular on AC and BM perpendicular on AC। फर्स्ट देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है DN परपेंडिकुलर ऑन AC एंड BM परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM, इन ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM। ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM को देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एंगल DNO किसके इक्वल होगा, एंगल BMO को। दोनों क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल DNO इज इक्वल टू एंगल BMO बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल DNO किसके इक्वल होगा, एंगल BMO के। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल DON किसके इक्वल होगा, एंगल BOM के होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। एंगल DON इक्वल होगा एंगल BOM के। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे बगल में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स DON एंड BOM क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। थर्ड OD इज इक्वल टू OB है, ये गिवन है। ठीक है, OD इज इक्वल टू OB होगा, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए ट्रायंगल DON ट्रायंगल BOM एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई AS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल DON कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOM के बाई AS कॉन्ग्रुएंस रूल से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन पहले हम यहाँ बताएंगे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो DN किसके इक्वल होगा, BM के। DN किसके इक्वल होगा, BM के बाई CP/CD से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट
we know that congruent triangles have equal areas, इक्वल एरियाज। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DON किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOM की। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DON किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOM की। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DNC एंड BMA, इन ट्राइंगल DNC एंड ट्राइंगल BMA, ट्राइंगल DNC में एंड ट्राइंगल BMA में देखेंगे हम ध्यान से। एंगल DNC किसके इक्वल होगा? एंगल BMA के। एंगल DNC किसके इक्वल होगा? एंगल BMA के। दोनों 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन और ईच 90 डिग्री। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और ईच 90 भी लिख सकते हैं। तो DNC एंगल DNC किसके इक्वल हो गया? एंगल BMA के। अब देखिए CD इज इक्वल टू AB गिवन है, CD इज इक्वल टू AB क्वेश्चन में गिवन है एंड DN इज इक्वल टू BM है, DN इज इक्वल टू BM है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल DNC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BM के, ट्रायंगल DNC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BM के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। ट्रायंगल DNC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BMA के बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA के। और ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को। एडिंग लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट। जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल DON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DON प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DNC आएगा यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOM प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BMA। ठीक है, अब ध्यान से फिगर देखिएगा। DON प्लस DNC किसके इक्वल होगा? DOC के। और BOM प्लस BMA किसके इक्वल होगा? BAOB के। ठीक है, तो हम यहाँ इसकी जगह पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC और इसकी जगह पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो आ गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC किसके इक्वल आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की। और यही आपको फर्स्ट प्रूफ करना था। अब आ जाइए इस नेक्स्ट सेकंड प्रूफ में। देखिए वी ऑब्टेन्ड, हमने अभी क्या ऑब्टेन किया? ये इसके इक्वल होता है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के। ठीक है, अब दोनों साइड हम क्या करेंगे? दोनों साइड प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC में प्लस करेंगे
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, इधर भी यही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी में हम प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक है, बगल में लिख देंगे एडिंग एरिया, लिखेंगे एडिंग, इस इक्वेशन के बगल में लिखेंगे एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी टू बोथ साइड्स, ऐड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी बोथ साइड्स में। तो देखिए फिगर देखिएगा ध्यान से, डी ओ सी प्लस ओ सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये डी सी बी के, और इधर ए ओ बी प्लस ओ सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी ए सी बी के। तो यहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, जो ये आया इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, डी ओ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के। तो ये सेकंड हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड प्रूफ में। थर्ड देखिए सबसे पहले लिखेंगे, अभी हमने ये ऑब्टेन किया है, ठीक है, ये ऑब्टेन किया है। तो देखिए जब दो ट्रायंगल्स का सेम बेस होता है एंड इक्वल एरिया होता है तो वो लाई करते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे वी ऑब्टेन्ड, हमने भी ऑब्टेन किया है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल डी सी बी का वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के। ये हमने ऑब्टेन किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी के। तो लिखेंगे if two triangles have the same base and equal areas then these will lie ठीक है। इफ़ टू ट्रायंगल्स जो हैं उनका सेम बेस है एंड एरिया भी इक्वल है तो वो ट्रायंगल्स जो है लाई करेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल्स के बीच में, मतलब सेम पैरेलल लाइन के बीच में। मीन्स यहाँ पे डी ए पैरेलल होगा किसके, सी बी के। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। ये देखिए आपका डी ए पैरेलल होगा सी बी के, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं डी सी बी एंड ए सी बी वो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, उनका बेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी one pair of opposite sides is equal and the other pair of opposite side is parallel and the other pair of opposite sides is parallel. Therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है,
तो देखिए हमें यहाँ कैसे बताया, पहले इसको डी ए पैरेलल कर दिया, सी बी क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जो वन पेयर है अपोजिट साइड का वो इक्वल है एंड अदर पेयर अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ये आपका थर्ड प्रूफ भी हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। Question number 7. D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC. Prove that DE parallel BC. D and E पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी एंड ए सी में, तो हमें एक ट्रायंगल ए बी सी में, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल डी बी सी का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी के। नहीं, ये प्रूफ नहीं करना, ये भी दिया हुआ है कि मतलब डी और ई जो है वो पॉइंट्स हैं साइड्स ए बी एंड ए सी में जो है एक ट्रायंगल ए बी सी की, इस तरह से वो पॉइंट्स हैं कि एरिया जो है ट्रायंगल डी बी सी का वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि डी पैरेलल होगा बी सी के। चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा इसे, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हमें प्रूफ करना है कि डी पैरेलल होगा बी सी के और जो एरिया है बी सी ई का वो किसके इक्वल है, एरिया जो है ट्रायंगल डी बी सी का इक्वल है ई बी सी के, डी बी सी का इक्वल है ई बी सी के। तो हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल डी बी सी, सिंस ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी एंड ई बी सी are lying on a common base BC and also have equal areas। तो ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी will lie between the same parallel lines। देखिए ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी जो है वो एक कॉमन बेस बी सी के ऊपर है और उनका जो एरिया है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी जो है लाई करेंगे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, मीन्स डी पैरेलल होगा बी सी के, देयरफॉर डी ई पैरेलल है बी सी के। और क्वेश्चन नंबर ये आपका शो हो गया है, प्रूफ हो गया है कि डी पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है।